बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, जनरल बाजवा और उसकी टीम ने और नवाज शरीफ ने एक बहुत बड़ी अनहोनी कर डाली है। कप्तान और इस्टेब्लिशमेंट की डील के हवाले से जो खबरें चल रही थी उसका भी बाकायदा तौर पर आज ड्रॉपसिन हो चुका है। बहुत बड़ी खबरें हैं आज जो आपके साथ शेयर कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो हर रोज़ तब्दील हो रही है। हर रोज़ बल्कि हर लम्हे ऐसी खबर सामने आ जाती है जो पिछली खबर से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कभी सामने खबर आती है कि जनाब जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकात हो गई, मामला तय हो गए और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज खुड्डे लेने लग गई है। लेकिन मैंने आपको एक खबर दी थी जिस पर आज मैं बाकायदा तौर पर स्टैंड कर रहा हूँ। कल परसों आपको मैंने खबर दी थी, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा और इमरान खान की 2 मुलाकातें हुई। लेकिन साथ ही आपको यह भी बताया था कि इमरान खान को पिंडी प्लान के तहत ट्रैप कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर थी जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। मैं पढ़ रहा था कि जनाब आप झूठ बोल रहे हैं, यह गलत खबर है। तो आज बाकायदा तौर पर उस खबर की तस्दीक कर दी गई है और उस खबर की तस्दीक जो है वो ताकतवर हलकों की जानिब से की गई है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, क्योंकि कप्तान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो चुका है और आज एक खौफनाक मुलाकात में गिरौनी साजिश जो है वो खेली गई है। एक साजिश को तैयार किया गया इमरान खान के खिलाफ। और जो ब्रेकिंग न्यूज़ है कि लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की अहम मुलाकात हुई है, जिसका अंदरूनी अहवाल आपके सामने रखना है। और उस मुलाकात में बाकायदा तौर पर कुछ खौफनाक फैसले हुए हैं। एक तो ब्लैकमेलिंग ना होने पर ताकतवर हलकों से लड़ने का फैसला हो चुका है और अगला आर्मी चीफ कौन होगा इसके ऊपर भी बाकायदा तौर पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। और अब शहबाज शरीफ क्या करने जा रहे हैं, आइंदा 48 घंटों में पाकिस्तान की सियासत क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, और आज की इस मीटिंग का अंदरूनी अहवाल आपके सामने शेयर करना है। और फिर नाज़रीन, कप्तान की पार्टी को तोड़ के एक सियासी जमात को खड़ा कर दिया गया है। और ये जोड़ तोड़ की सियासत कौन करता है पाकिस्तान में? इस्टेब्लिशमेंट करती है। फ़ोन कॉल्स के ऊपर दोबारा से इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन और उसकी पार्टी को क्रश करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई है। बड़े अहम तरीन इंकशाफात हैं। और इमरान खान ने जनरल बाजवा को क्या पैगाम दे दिया है? सब्र का पैमाना इमरान खान साहब का तो लबरेज हो गया। अब इमरान खान बामुकाबला ताकतवर हल्के। बहुत अहम तफसीलात हैं आपके सामने शेयर होंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों 2 मुलाकातों का शोर था कि एक मुलाकात जो है वो तो ईमान सदर में हुई इमरान खान और जनरल बाजवा की, और दूसरी मुलाकात 3 बड़ों की बताई जा रही थी, जिनमें जनरल फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और इमरान खान थे। और उस मुलाकात के बाद कुछ सोशल मीडिया पर ये खबरें चलना शुरू हो गई कि ताकतवर हलकों और इमरान खान के दरमियान मामला तय हो रहे हैं और इलेक्शंस हो जाएंगे और फिर जनरल बाजवा जो है वो रिटायर होंगे अप्रैल के बाद, और इमरान खान जो जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगा देंगे। ये खबरें जो है वो चल रही थी। मैंने आपको एक खबर दी थी कि उन मुलाकातों में डेडलॉक बरकरार हो चुका है और बहुत बदतरीन लड़ाई है। लड़ाई इस हवाले से कि इमरान खान साहब को ऑफर्स जो दी गई कि आप 1 साल के लिए टेक्नोक्रेसी का जो सेटअप है उसको कबूल कर लें, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको सपोर्ट करेंगी। और यहाँ पर इमरान खान को ट्रैप करने की बेसिकली कोशिश की जा रही थी कि ताकतवर हल्के इमरान खान को ट्रैप करके उसके मोमेंटम को तोड़ना चाह रहे थे। लेकिन नाज़रीन, और मैंने आपको यह भी बता दिया था कि पिंडी प्लान के तहत इमरान खान को जो ट्रैप किया जा रहा है और अप्रैल से पहले किसी सूरत पाकिस्तान में इलेक्शंस नहीं होंगे। इसकी बड़ी वजह यह थी कि जनरल फैज़ हमीद को रिटायर करवाना है अप्रैल 2023 में। अब अगला आर्मी चीफ कौन होगा? जनरल फैज़ हमीद जो है वो रडार के ऊपर आ चुके हैं। ये आपको खबर देनी है कि इमरान खान साहब ने उस पार्टी के इजलास में कहा कि अगर कोई मेरी इजाज़त के बगैर ताकतवर लोगों से मिलेगा मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा। ये बहुत बड़ी खबर थी और इस हवाले से नाज़रीन, इससे वाज़ेह होता है कि इमरान खान और जनरल बाजवा के दरमियान मामला तय नहीं हुए, कोई पेशरफ सामने नहीं आई। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि वो कॉल के करीब हैं और वो किसी सूरत जो है वो किसी भी वक्त ये कॉल दे सकते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कोर कमेटी की इजलास के बाद ये स्टेटमेंट जारी की कि जनाब 2 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान साहब जो हैं वो कॉल दे देंगे। नाज़रीन, मौलाना फजल रहमान जो हैं वो अचानक से सामने आ चुके हैं। पेशावर में उनकी पार्टी का एक इजलास था जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान कॉल देते
देता रहे, कुछ नहीं होने वाला। इलेक्शन और आर्मी चीफ की तकर्री हमारी मर्जी से होगी। भाई तुम्हारे बाप का मुल्क है, तुम्हारी मर्जी से होगी ना। आप एमएनए हैं, आप अपने हल्के के अंदर इलेक्शन हार गए, तो आप कैसे एक आर्मी चीफ की तकर्री कर सकते हैं? आपके बाप का मुल्क नहीं है, यह 22 करोड़ अवाम का मुल्क है। आप किस तरह से इस अवाम के ऊपर मर्जी चला सकते हैं? फवाद चौधरी ने यहां पर स्टेटमेंट दी कि बंद कमरों में फैसले करने वालों के लिए पैगाम है कि अब बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, अब जो होगा अवाम के सामने होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम अब मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब हम मामला तय नहीं करेंगे। यानी कि हालात जो हैं वो जनाब हाथ से निकल रहे हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब भी इमरान खान को फिक्स करने पर लगी हुई है। इमरान खान ने आज स्टेटमेंट दी कि इंकलाब दस्तक दे रहा है, पूरा अमन इलेक्शन के जरिए रास्ते फराहम किए जाएं, इंतखाबात मुल्क की ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा बयान था खान साहब की कि जो इनकलाब है वो दस्तक दे रहा है। बार बार इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को समझा रहे हैं, बार बार कहा जा रहा है जिनके पास ताकत है कि आप मुल्क को संभाल लें। अगर इमरान खान कॉल लेकर बाहर आ जाता है तो किसी के हाथ में गेम नहीं रहेगी और फिर हालात जो पैदा होंगे उसके जिम्मेदार पीडीएम की हुकूमत होगी और पाकिस्तान में जिनके पास ताकत है वो उसके जिम्मेदार होंगे और आवाम जो है वो अपनी आज़ादी लेकर दम रहेगी। और उस सबके बाद नाज़रीन इकराम आज लंदन में जो बड़ी अहम मुलाकातें हुई उसका अंदरूनी अहवाल मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन उससे पहले जो खबर आपके सामने रखनी है कि इमरान खान की मुतवक्के 2/3 अक्सरियत पर जो हमला कर दिया गया है, क्योंकि अंधे को इस वक्त नजर आ रहा है ना इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट हो रहे हैं, अदालतों ने ये सारी साजिश जो है उसको धप्पड़दूस करके रख दिया और फिर नाज़रीन इकराम इमरान खान को इन्होंने -1 की तैयारी शुरू की, रास्ते से हटाने के प्लान्स तैयार किए गए। इमरान खान ने एक एक करके सबके ऊपर रंदा फेरा और फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से अब नई जमात जो है वो तोड़ी जा रही है, उसके हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ चुके हैं। मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना एक पार्टी तैयार की जा रही है और उस पार्टी को कभी भी इलेक्शंस के करीब लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसमें जहांगीर खान तरीन, अलीम खान, चौधरी निसार और दीगर जो जितने भी लोटे थे जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ से आए थे या जिनको इलेक्टेबल्स कहा जाता है, जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब होते हैं, उनके लोग होते हैं, उनको उस पार्टी में डाला जाएगा। इताजुल हक भी इस पार्टी में होंगे। मैंने आपको बहुत बड़ी खबर दी थी और उसकी आज बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है कि पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एमएनए एमपीएस ने एक पार्टी तश्कील देने का ऐलान कर दिया है, जिसकी सरबराही कौन कर रहा है ज़रा सुनिएगा, जहांगीर खान तरीन और मखदूम अहमद मखदूम। ये मखदूम अहमद मखदूम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक था और नाज़रीन इकराम जहांगीर खान तरीन और मखदूम अहमद मखदूम जो है वो एक दूसरे के बड़े करीबी हैं और इनका घर वाला रिश्ता है और बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। लेकिन 10 साल के बाद इनकी नाराज़गी थी, इनकी लड़ाई चल रही थी, तो 10 साल के बाद इनकी एक बहुत अहम मुलाकात हुई है और पॉलिटिकल तौर पर, सियासी तौर पर इकट्ठे चलने के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। क्योंकि जहांगीर खान तरीन की अपनी सियासत तो धप्पड़दूस हो गई और अलीम खान की सियासत भी खुड्डे लैन लग गई, तो अब इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियाँ इस्तेमाल करके एक पार्टी को बनाया जा रहा है और नई पार्टी पर काम शुरू कर दिया गया है और इसकी सरबराही जो है वह जहांगीर खान तरीन और मखदूम अहमद मखदूम करेंगे। जहांगीर खान तरीन ने पूरी कोशिश की वो इमरान खान से राब्ते बहाल कर लें, इमरान खान को पार्टी में वापस बुला लें। शौकत तरीन से इन्होंने एक मुलाकात की और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के फंड के अंदर सैलाब ज़दगान के लिए 1 करोड़ रुपए इन्होंने जमा करवाए, किसी ना किसी तरीके से इमरान खान इनको बुला लें। लेकिन इमरान खान साहब ने साफ इनकार कर दिया और अब तो इमरान खान साहब ने यह भी कह दिया है कि जिसने उसको डीच किया और जो इमरान खान के साथ इस मुश्किल वक्त में नहीं खड़ा हुआ उसको पार्टी टिकट नहीं देगा। ये बहुत बड़ा ऐलान है इमरान खान साहब की जानिब से। और उस सबके बाद निगरान सेटअप की मैंने आपको एक खबर दे दी थी कि निगरान सेटअप की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2 नाम आपके सामने भी रखे थे कि 2 अबूरी वज़रा आज़म के लिए उनके नाम सामने आए हैं। एक हफीज़ शेख थे, दूसरा मुशाहिद हुसैन साहब थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ भी कर लिए गए थे और इमरान खान इस सेटअप के लिए किसी हद तक तैयार भी हो चुके थे और इमरान खान जनरल बाजवा की मुलाकात में इसके ऊपर इत्तफाक भी हुआ था। लेकिन अचानक से एक खौफनाक मीटिंग होती है जिसमें यह कहा गया कि किसी सूरत निगरान सेटअप कबूल नहीं किया जाएगा, हम इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर कोई सेटअप कबूल नहीं करेंगे और हम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर तनकीद करेंगे। बैड कॉप और गुड कॉप वाली जो गेंद है शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की, वो गेंद खेलने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है और फिर कप्तान के खिलाफ खुली जंग होगी। जराये के मुताबिक सारी गेंद के पीछे आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग का एक ग्रुप, उसमें एमकेएम का एक ग्रुप है और बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सारी गेम को तैयार किया और वहां पर इस ग्रुप ने मीटिंग भी की और यहां पर
नाज़रीन इकराम बाकायदा तौर पर ये जो प्लान तैयार किया गया, जो लंदन के अंदर मुलाकात हुई, आप जरा ये स्क्रीन के ऊपर खबर देख सकते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की लंदन के अंदर मुलाकात हुई है, बिना कोई दबाव किए इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तफाक। आपने इस खबर पर गौर करना है कि नवाज शरीफ साहब तो कह रहे थे कुछ दिन पहले कि असम्बलियां तहलील कर दें, इस सेटअप में आने का कोई फायदा नहीं है, इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे, किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसके ऊपर भी आपने गौर करना है कि किसी से ब्लैकमेल नहीं होंगे। किससे ब्लैकमेल होना है? पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। और उस मौके के ऊपर नाज़रीन इकराम साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और सलमान शहबाज भी शरीक हुए और वज़ीर आज़म ने आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बारे में नवाज शरीफ को आगाह किया। मुलाकात में इत्तफाक किया गया कि तमाम इत्तेहादी आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर करवाने के हामी हैं, तो हम भी मुकर्ररा वक्त पर ही इंतखाबात करवाएंगे। और पहले ख्वाजा आसिफ ये बयान दे रहे थे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान ये नवंबर की तैनाती के ऊपर मुशावरत होगी। हरम दस्तगीर ने भी ये बयान दिया। अब इन्होंने यू टर्न ले लिया है। इस कदर झूठे और मकार हैं कि ये कहते हैं कि नवाज शरीफ से नई आर्मी चीफ की तैनाती पर मुशावरत नहीं हुई और ना ही इस हवाले से मुलाकात के एजेंडे में ये बात शामिल थी। और आर्मी चीफ की तैनाती पर नवंबर में मुशावरत का आगाज होगा। आर्मी चीफ की तैनाती पर वजारत दिफा, GHQ और वज़ीर आज़म मुशावरत करते हैं। अहम तैनाती को सियासी इशू नहीं बनाना चाहिए। और भाई आप बना रहे हैं सियासी इशू। आप कभी कहते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो तैनाती करेंगे, कभी कहते हैं जी नवाज शरीफ को साथ मिलाया जाए, कभी आप लोग डील मांग रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा पाकिस्तान की फौज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवालिया निशान उठाया और सबसे ज्यादा फौज पाकिस्तान के इदारों को अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है तो जनाब PDM की हुकूमत ने मचाया है। तो इस सब के बाद नाज़रीन इकराम ये लंदन में फैसला हुआ है कि कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे और अगर हमें इस्टेब्लिशमेंट ने दबाव डाला तो हम उस दबाव के अंदर आकर भी निगरान सेटअप को कबूल नहीं करेंगे और हम हर सूरत इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ेंगे। और नाज़रीन इकराम यानी कि जो ये सब कुछ हुआ और जो मुलाकातें हुई वो इमरान खान साहब को ट्रैप करने के लिए हुई और मुलाकातें जो हैं वो सिर्फ महज दिखावा था और असल निशाना जो थे वो इमरान खान साहब थे, लेकिन वो इनके हाथ नहीं आए। और उस सब के बाद इमरान खान ने पूरी लड़ाई लड़ने का फैसला कर लिया है और इमरान खान साहब ने अपनी तंजीमों से रोड मैप मांग लिए हैं। जितनी भी पंजाब के अंदर KPK के अंदर तंजीमें हैं उनको कहा है कि जनाब आप अपने रोड मैप दें कि जब हम आपको कॉल देंगे तो आपकी क्या तैयारी है, किस तरह से आप लोग आएंगे और आपकी जो प्लान्स हैं वो क्या हैं। तो इट्स मीन कि आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने पंजाब की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी तलब कर लिया है, वो इजलास हो भी गया है। तो इमरान खान साहब ने अब 10 से 15 लाख लोग जो हैं 10 से 15 लाख लोग जो हैं उन्होंने इकट्ठे करने का प्लान इस्लामाबाद की तरफ जाने का फैसला कर लिया है। और नए आर्मी चीफ के हवाले से नए आर्मी चीफ कौन होगा? जनरल फैज़ की सूरत नहीं होंगे क्योंकि अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं होने। अप्रैल 2023 में जनरल फैज़ हमीद जो है वो रिटायर हो जाएंगे और जनरल बाजवा भी रिटायर होंगे 29 नवंबर को। और 29 नवंबर को जो आर्मी चीफ आने के जो नाम सामने हैं, मुतवक्के नाम अगर आपको बताऊं, साहिर शमशाद मिर्ज़ा और जनरल आसिम मुनीर, इन दो नामों में से कोई एक नाम जो है उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। चैनल पर मेरा ख्याल अपने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।